अवसर पर, जबकि हम भारत माता की रक्षा में बलिदानी हुए अपने वीरों का शौर्य और बलिदान स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारे बीच में इस विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर राकेश सिंह जी, हमारे बीच में ब्रिगेडियर दत्ता जी, हमारे बीच में आदरणीय कर्नल नारायणा जी, हमारे यहाँ के समकुलपति विक्रांत जी, मेरे साथ भोपाल से पधारे आदरणीय डॉक्टर दीपक द्विवेदी जी, और हम सब जिनके निर्देशन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से काम करते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर नामधारी जी, और यहाँ पर उपस्थित जो वीर बलिदानी हुए उनके परिजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, मैं, क्योंकि आज मुख्य वक्ता हमारे ब्रिगेडियर दत्ता जी हैं, मैं सिर्फ इस अवसर पर आपको इतना बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र इस कारगिल विजय दिवस को न सिर्फ कारगिल तक सीमित रखता है, बल्कि हम सब 1947 के बाद से आज तक जिन जिन हुतात्माओं ने उन सबको स्मरण करने का और उनसे प्रेरणा लेने का आज का ये दिवस जो है जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र इस रूप में इसको मनाता है। 1947 का चाहे पाकिस्तान का आक्रमण हो, मीरपुर मुजफ्फराबाद का नरसंहार हो, प्रज्ञा परिषद आंदोलन हो, पाकिस्तान व चीन के साथ हुए 1962, 1965, 1971 के युद्ध हो, चाहे डोडा बचाओ आंदोलन हो, आतंकवादियों द्वारा किए गए सामूहिक नरसंहार, हत्याएं और सैनिकों के काफिले पर हुए आत्मघाती हमलों में जितने भी हमारे वीर सैन्य अधिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जितने भी सैनिकों और नागरिकों ने अपने प्राणों को भारत माता की रक्षा के लिए अर्पित किया है, हम सब उनके शौर्य और बलिदान को आज श्रद्धा के साथ स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कारगिल विजय दिवस पर भारत की तीनों सेनाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जहां जो हमारी मिलिट्री थी, आर्मी जिसको बोलते हैं, थल सेना जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने ऑपरेशन विजय चलाया, जो वायुसेना थी उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया, और जो हमारी नौसेना थी उन्होंने ऑपरेशन तलवार के माध्यम से अपनी भूमिका निभाई, और तीनों सेनाओं ने मिलकर अपने देश की भूमि को पाकिस्तानी आक्रांताओं के जबड़े से निकालकर उन्हें खदेड़कर वहां से भारत माता की विजय श्री सुनिश्चित की। इस पूरे युद्ध में 527 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन नवाज शरीफ के द्वारा जो पाकिस्तानी संसद में बयान दिया गया है, उन्होंने बताया कि 2700 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक वहां पर एक तरह से मारे गए और 750 से ज्यादा लोग वहां पर जो है मुंह छिपाकर भाग खड़े हुए। ये भारतीय सेना के और सैनिकों के शौर्य से संभव हुआ। इस अवसर पर जो हमारे बीच में अमर शहीद, हमारे बलिदानी जो हमारे, क्योंकि हम शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, मैं इसको आपको बता देता हूं कि शहीद जो शब्द है, इसका जो डिक्शनरी है वो है इस्लाम के लिए अपनी मृत्यु देने वाले लोगों को शहीद कहा जाता है, लेकिन देश के लिए बलिदान देने वालों के लिए भारतीय संस्कृति में बलिदानी शब्द का और हुतात्मा शब्द का जो है प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ऐसे बलिदानी जो हमारे बीच में आज उनके परिजन हैं, उन बलिदानों को भी, उनके बलिदान को भी हमने यहाँ पर आज स्मरण किया है। इन सब स्मरणों के बीच में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान में जो पहली पंक्ति है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो जहां संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात है, तो ये प्रभुसत्ता भारत की जो है, ये देश की सीमाओं पर तो देश के सैनिक अशुष्क रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक के रूप में हम लोगों की भी एक भूमिका है। 1970 के दशक में हमने देखा होगा कि रूस और अमेरिका के बीच में होड़ लगती थी कि किसका कितना जहाजी बेड़ा, किसको कितना पहले चंद्रमा पर पहुंचेगा, किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 25 दिसंबर 1991 को रूस, जिसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, जिसके पास विश्व का सबसे बड़ी परमाणु शक्ति थी, वो 15 देशों में टूट गया। ना कोई युद्ध हुआ, ना किसी ने रूस पे आक्रमण किया। 11 रूस के विखंडन के बाद अमेरिका सर्वोच्च शक्ति हो गया, लेकिन 11 सितंबर को हमने देखा कि अमेरिका में 3 विमान उड़े, कहां से उड़े, कौन उड़ाए, किसने उड़ाया, और उनके जो सर्वाधिक सुरक्षित स्थान माने जाने वाले पेंटागन टावर, जो उनका सामरिक शक्ति का केंद्र था, उसको ध्वस्त कर दिया। उनकी आर्थिक शक्ति का भी जो ट्विन टावर था, उसको भी खत्म कर दिया। वहां राष्ट्रपति भवन जो व्हाइट हाउस है, वहां पर भी आक्रमण होता, वो तो वहां के राष्ट्रपति बंकर में छुप के जान बचा। तो ये नैरेटिव ध्वस्त हो गया कि अमेरिका सबसे बड़ा शक्तिशाली, ना कोई युद्ध था ना कुछ था।
तो जो आज विश्व का पैटर्न है, और उसके बाद अरब स्प्रिंग चले, आपने देखा होगा किस तरह अरब देशों में अनेक तरह सत्ताएं परिवर्तित हो गई, ना किसी देश ने उन पर आक्रमण किया, ना किसी ने कोई वहां पर हमला किया, ना कोई युद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि वो देश जिन पर अमेरिका पर आक्रमण करने का आरोप लगता था, वहां सत्ताएं परिवर्तित हो गई, और वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे गद्दाफी हो, चाहे ये जितने भी नेता हो गए। तो हमारे देश में भी हमने देखा है कि आज ऐसे अनेक घटनाएं हमारे देश में हो रही कि हम अपने सुरक्षित होते हुए भी, हमारी सेनाएं सजग और मुस्तैद होते हुए भी हमारे देश को तोड़ने की साजिश कहीं ना कहीं से की जा सकती है। तो जिस तरह सीमा पर सेना का जवान सचेत होता है बाहरी आक्रमण की तरह से, उसी तरह हम नागरिकों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम भी अपने देश की रक्षा के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे देश कहीं ना कहीं हमारा टूटे बटे या वहां अशांति हो। सोशल मीडिया का प्रयोग हम सब करते हैं, बिना देखे कोई ऐसा मैसेज ना भेजें जिससे समाज में कहीं अशांति फैलती हुई, समाज में कटुता उत्पन्न होती है, जातिवाद, छुआछूत, इन सबको दूर करके सामाजिक समरसता का वातावरण बनाना चाहिए। हमारे परिवार में परिवार मूल्यवान बने, पारिवारिक मूल्यों वाला हमारा परिवार बने, ऐसा कुटुंब प्रबोधन हमारे परिवार में होना चाहिए। देश की रक्षा के लिए, समाज में क्या चल रहा है उसकी बातों के लिए हमारे परिवार में एकता होना चाहिए। हम अपने देश का पर्यावरण कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ताकि कोई बीमारी ना फैले, हमारा देश हरा भरा रहे, किसी तरह का कोई यहाँ पर नुकसान ना हो, तो पर्यावरण की रक्षा का भी हमारा एक दायित्व है। देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जितनी भी चीजें हैं, जितने भी समाज को बांटने वाली बुराइयां, उन सबको हम अपने यहां से दूर करें, और इस तरह इन सारी चीजों को बनाते हुए अपने देश को जहां जहां हम जिस जिस भूमिका में काम करते हो, वहां उस भूमिका में हम उसी तरह से काम करें जिस तरह सीमा पर रहने वाला जवान देश की रक्षा के भाव से काम करता है। तो निश्चित रूप से आज का इस शौर्य और बलिदान स्मरण का कार्यक्रम हमारा सार्थक और सफल माना जाएगा। अंत में, क्योंकि आज के मुख्य वक्ता तो ब्रिगेडियर दत्ता जी हैं, तो मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की और विक्रांत यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में आप सब ने अपना अमूल्य समय और योगदान दिया और मुझे भी यहाँ आने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।